तो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह ही वो वीडियोस हैं जो कथा के ऊपर हैं और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उन कथाओं से मैंने ली है और कुछ स्टोरीज में भी इसका वर्णन मिलता है और कुछ बुक्स में भी इसका वर्णन मिलता है। इसीलिए इसको आप बोडी क्रिटिकल एडिशन से नहीं पढ़ सकते। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये वीडियो है कि जब कर्ण ने दिया अपने दो चीज़ें दान, भगवान श्री कृष्ण को भी और भगवान नारायण को भी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को कर्ण ने क्या दान दिया था। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत कुछ दान दिया था। उसमें से एक चीज़ है कर्ण के पुण्य। होता यह है जब कर्ण को तीर लग जाते हैं तब अंजलि का अस्त्र घुसने के बाद कर्ण की गर्दन में, लेकिन कर्ण मरता नहीं है क्योंकि धर्म कर्ण की तरफ चला जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वही जीतेगा जिसकी तरफ धर्म होगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि कर्ण ऐसे मरने वाला नहीं है क्योंकि उसने इतने पुण्य करे हैं कि वो मर नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, समय रोक देते हैं कर्ण से उसके जीवन के सभी पुण्य दान में मांग लेते हैं। तब कर्ण अपनी छाती को फाड़ करके खून निकालते हैं और उसको चढ़ा करके भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन के सभी दान दे देते हैं क्योंकि उस समय कहीं पे पानी नहीं था और पुण्य दान करने के लिए खून या पानी की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे पानी तो था नहीं और हाथ उसके गंदे थे, इसलिए उसने छाती को फाड़ करके वहाँ से खून निकाला और श्री कृष्ण को दान दिया। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। और माना जाता है जब कर्ण ने दान दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपना विराट रूप दिखाया था। और अब बात कर लेते हैं भगवान नारायण के बारे में। एक बार भगवान नारायण सबसे दान मांगने जा रहे थे और सबका टेस्ट ले रहे थे, जैसे उन्होंने राजा बलि का टेस्ट लिया था। उस समय वो श्री कृष्ण के पास भी गए, वो सबके पास गए, लेकिन कोई भी उनको वो दान नहीं दे पाया जो वो चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि नारायण है। उन्होंने बोला कि आप कर्ण के पास जाओ, आप उससे दान मांगो क्योंकि वो आपको जरूर देगा। जब वो कर्ण के पास गए तो उन्होंने बोला क्या तुम मुझे दान दे सकते हो। तो कर्ण ने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए। उसने बोला मांगो। तो भगवान नारायण ने कहा कि मुझे तुम्हारी उम्र चाहिए, क्योंकि कर्ण की जो उम्र थी वो लगभग 24 पे आके अटक गई थी, क्योंकि जो कर्ण के कवच कुंडल थे उनके कारण उसकी एज नहीं बढ़ती थी और इसी कारण से कर्ण को एक युवा योद्धा कह के भी कई बार पुकारा गया है महाभारत में। कर्ण थोड़ी देर सोचते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं, अपनी वाइफ से पूछते हैं। उनकी वाइफ कहती है कि अगर तुमको कुछ दान देना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कर्ण हो और तुम कुछ भी दान दे सकते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ से बंधन नहीं है दान देने में। कर्ण बाहर आते हैं, अपना धनुष उठाते हैं और हवा में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। जब कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और ब्रह्मा जी को आवाहित करके उनसे अपने जो उम्र थी जो 24 पे अटक जाती थी, और जब उसने कवच कुंडल उतार दिया था तभी उसे 24 से बढ़नी शुरू हुई थी। तो कर्ण की उम्र लगभग 24 से 25 के टाइम थी उस टाइम पे। कर्ण अपने 24 से उम्र उसको दे देते हैं नारायण को। और आपको बता दूं उस समय नारायण 100 साल से भी ज़्यादा और लगभग 100 साल तक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, इतने बूढ़े हो चुके थे नारायण। मतलब थे नहीं बूढ़े, लेकिन फिर भी वो बन के आए थे, रूप लेके आए थे। उन्होंने कर्ण से ये मांगा था कि मेरे को तीर्थ करना है और मुझे मतलब उम्र चाहिए है, और भाई इतने बूढ़े हो चुके थे वो कि चल नहीं पा रहे थे वो। कर्ण ने और नारायण ने अपनी एज एक्सचेंज कर ली थी नारायण के स्वरूप में। तो नारायण को इस चीज़ से बहुत खुशी हुई थी और नारायण ने भी कर्ण को अपना असली स्वरूप दिखाया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।